हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसकी प्रश्नावली 13.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझाने के लिए यहां पर मैंने एक बेलन बना दिया है। तो आपको ये एक वृत्ताकार कुआं जिसका आंतरिक व्यास और गहराई दे रखी है, तो ये है वो आपके पास कुआं। ठीक है। और ये मैंने जमीन बना ली क्योंकि कुआं जमीन के अंदर होता है। यहाँ पर घास है। ठीक है। तो यहां से लेकर ना यहां तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। जरा अलग से भी समझा देता हूं मैं। ये आपका केंद्र है। इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या, मतलब आर। ठीक है। और ये केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं व्यास। तो ये पूरा होता है व्यास और ये होती है त्रिज्या। तो जो भी कभी भी आपको व्यास दिया होगा तो उसका आधा कर दो तो आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो व्यास आपको 3.5 मीटर दे रखा है यहां पर। तो आपके पास ये जो कुआं है ना, इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं व्यास, जो कि कितना दे रखा है आपको 3.5 मीटर। तो यहां लिख देता हूं कि हमें व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। तो आपको क्या निकालना है? हमें तो यहां त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं वो होता है व्यास का आधा। तो व्यास को 2 से भाग कर दो। तो व्यास तो है 3.5 और नीचे है 2। अब ये जो दशमलव यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, इस दशमलव को अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 35। तो दशमलव कहां गया? नीचे आपके पास 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2 के साथ 10 गुणा हो जाएगा आपका। फिर से समझाता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। जब ये 3.5 है तो अगर मुझे दशमलव हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 35/10। ठीक है। और यही 10 जब 2 से गुणा हुआ तो 20 हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पास त्रिज्या। अब इस कुएं की गहराई कितनी दे रखी है? 10 मीटर। मतलब यहां से ये जो है ना आपका 10 मीटर दे रखा है। कितना? 10 मीटर, जिसको कि हम कहते हैं एच। अब हमसे क्या कहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो, जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और कुआं भी बेलन के प्रकार का है तो कुएं का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा ही होगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 का 2 रखा, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या मैंने आपको यहां पर निकाल कर दे दी है 35/20। तो ये 35/20 लिख दिया मैंने। h हमें 10 दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम काटते हैं यहां पर। तो कैसे काटेंगे? देखो, ये जीरो तो इस जीरो से कट गया, पहली चीज। ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये दोनों 7 के पहाड़े से कट गए। तो आगे क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 5 बचा और नीचे 2 बचा। अब इसको और काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा? 22 बचा और 5 बचा। दोनों गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 110 मीटर स्क्वायर। तो ये कुएं का आंतरिक, ये कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो मतलब कि ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं। ठीक है। अंदर की तरफ से ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहा है? अब सेकंड पार्ट में कहा है कि सिंपल सी बात है, अगर कुआं खोदोगे तो स्टार्टिंग में यहां पर तो मिट्टी होगी। तो बाद में इस मिट्टी को हटाने के लिए यहां पर जो है क्या किया जाएगा? प्लास्टर किया जाएगा। अंदर से क्या किया जाएगा? प्लास्टर किया जाएगा, सीमेंट लगाया जाएगा। तो वो करने का पैसा कितना लेने के लिए कहा उसने? उसने कहा है
40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पे प्लास्टर कराने का व्यय। कैसे करेंगे इसको? तो उसके लिए फिर से बता रहा हूं, अगर आपको सीधा अनुपात आता है जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ा है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, और नहीं भी पढ़ा है तो यहां पर ढंग से देख लें आप। इस टाइप से टेबल बनाओ, यहां लिखो लागत और यहां लिखो क्षेत्रफल। ठीक है, ये कर लो। अब लागत पे जाते हैं, देखो क्या कहा है, ये रुका है ना 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया लेता है वो प्लास्टर करने का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का। और उसे करना कितने हिस्सों में प्लास्टर है? 110 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करना है। तो कितना पैसा लेगा वो आपको निकालना है। तो हमने x मान लिया कि वो x पैसा लेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तरीका आसान है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको ऐसे ही उतार लो। कैसे उतार लो? 40/1, और ये हो जाएगा x/110। अब इस 110 को 40 से गुणा करो और 1 को x से गुणा करो। तरीका और भी है, सीधा तरीका भी है, लेकिन कई क्वेश्चन में मैंने इसी तरीके से करा दिया है, तो अब इसको ऐसे समझे आप। 110 को 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 110, और 1 को अगर x से गुणा करोगे तो यह x आएगा। इन दोनों को गुणा करें तो 4400 इतना रुपया वो लेगा प्लास्टर करने का। ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा भी हल करते, आप सीधे इसको 40 से भी गुणा कर सकते थे, पर कई क्वेश्चन में मैंने इसी तरह से सॉल्व करवाया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।